तो दंगा प्लान के 7 सबूत, वो 7 सबूत भी हम आपको दिखाएंगे जो एक एक कर सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि 74 दंगाइयों की पहचान की गई है। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है कि 74 दंगाइयों की पहचान की गई है, उनकी तस्वीर जारी की गई है और उसके आधार पर पुलिस जगह जगह छापेमारी अभियान को अंजाम दे रही है, तलाशी ली जा रही है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस छापेमारी के तहत तलाशी के जरिए उन आरोपियों तक, उन दंगाइयों तक पहुंचा जा सके। रिपब्लिक भारत के पास भी आरोपियों की तस्वीर है, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा इन नकाबपोशों को देख लीजिए, ये वो नकाबपोश है जिन्होंने संभल के रंग में भंग डालने का काम किया है। सभी 74 दंगाई जो कि पहचाने गए हैं, जिनकी तस्वीर सामने आई है, वो अभी फरार है। तो देखिए लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और अब आपको बता देते हैं कि संभल हिंसा पर जांच रिपोर्ट किस तरीके से अब तैयार की जा रही है। हिंसा को लेकर के एक एक डिटेल यहां पर एकत्र की जा रही है, जिसको लेकर के रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो देखिए तमाम इस रिपोर्ट में नामों का जिक्र भी हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में एक एक चीज का जिक्र यहाँ पे किया गया है। रिपोर्ट में हिंसा की एक एक टाइमलाइन का यहाँ पर जिक्र है कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, कैसे हिंसा भड़काई और यहां पर किस तरीके से कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा ये तो कहा ही जा रहा है। लेकिन देखिए सर्वे किस तरीके से सर्वे होता है, उसके बाद उग्र यहां पर प्रदर्शन किया जाता है। पुलिस एक्शन लेने की वजह क्या कुछ यहां पर देखने को मिली, किस तरीके से यहां पर एक्शन लिया गया पुलिस द्वारा, इसको लेकर के भी रिपोर्ट यहां पर सौंपी गई है। तो देखिए लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और जांच रिपोर्ट यहां पर सौंपी जा रही है। आगे आपको बता दें कि एक्शन में किस तरीके से जो प्रणाली रहने वाली है, अब बाकायदे जो पोस्टर्स है वो भी जारी किए जाएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और यहां पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से इसको लेकर के सरकार की पैनी नजर है और प्रशासन लगातार चौकस है। संभल हिंसा की साजिश की परतें उधेड़ने का काम तेजी से चल रहा है। संभल पुलिस शहर को हिंसा की आग में झोंकने वालों की पहचान कर रही है। सीसीटीवी, मोबाइल वीडियो, खुफिया इनपुट के आधार पर दंगे की साजिश रचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए पुलिस हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार इस मामले में तफ्तीश में कई एंगल को शामिल किया गया है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस 7 सवालों का जवाब ढूंढ रही है, जिससे इस वारदात को अंजाम देने वालों की जड़ों पर वार किया जा सके। इस केस का पहला एंगल भीड़ को लेकर है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हिंसा वाले दिन जामा मस्जिद के आसपास भीड़ किसके कहने पर इकट्ठा हुई। जांच का दूसरा एंगल लोगों को भड़काने को लेकर है। पुलिस जांच कर रही है कि मौके पर मौजूद भीड़ को हिंसा के लिए किसने उकसाया। मस्जिद के आसपास के इलाके में लगे मोबाइल डेटा की जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि हिंसा के समय कितने मोबाइल नंबर एक्टिवेट थे। पुलिस इन मोबाइल की डेटा इकट्ठा कर रही है जो अहम सबूत साबित हो सकते हैं। पुलिस जांच का तीसरा एंगल सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा हुआ है। पुलिस हिंसा के दौरान दंगाइयों द्वारा तोड़े गए सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जब्त कर उसकी फुटेज अब रिकवर कर रही है, जिससे दंगाइयों की पहचान हो सके। जांच का चौथा एंगल इलेक्ट्रॉनिक जांच को लेकर है। अभी तक 27 मोबाइल फोन को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है। फोन के डाटा से दंगों की प्लानिंग के सबूत निकाले जाएंगे। इस केस का पांचवा एंगल सोशल मीडिया को लेकर है। संभल पुलिस ने कुछ सोशल मीडिया हैंडल की पहचान की है। पुलिस इन हैंडल्स पर पोस्ट और वीडियो को एनालाइज कर रही है। वहीं छठा एंगल के लिए वीडियो सबूतों को लेकर है। वीडियो सबूत जमा करने के लिए स्पेशल टीम अब बनाई गई है। वहीं टीम सीसीटीवी, मोबाइल वीडियो और ड्रोन फुटेज से आरोपियों की पहचान कर रही है। जबकि सातवां एंगल चश्मदीदों से जुड़ा हुआ है। पुलिस रविवार को हुई हिंसा के मामले में जल्द ही स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज करेगी ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि रविवार की सुबह संभल में कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद का सर्वे हो रहा था। सर्वे की कार्रवाई के दौरान अचानक हजारों लोग जमा हो गए और सर्वे का विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस के जवानों से उनकी झड़प हो गई। झड़प में कुछ लोगों की मौत भी हो गई। दर्जन भर से ज्यादा सुरक्षा कर्मी भी इस हिंसा में घायल हो गए। आशंका है कि हिंसा की तैयारी पहले से कर ली गई थी। पुलिस अब इस हिंसा करने वालों के साथ ही
साजिश रचने वालों की भी धरपकड़ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वैभव हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। वैभव का भी हम रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, 7 एंगल और 7 सवाल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इन सवालों का जवाब आखिर कब? जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन अब बहुत तेजी से शुरू हो गई है। सबसे पहली प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन की ये थी कि संभल में शांति बनी रहे, वो अब कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो रही है। और जिस तरीके से मुरादाबाद कमिश्नर ने भी आपको बताया कि कैसे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को लेकर कोशिश कर रहा था। अब जब शांति है तो इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से चल रही है। इनिशियल रिपोर्ट लखनऊ भेजी जा चुकी है सीएम ऑफिस को। 5 पन्नों की वो रिपोर्ट है और उसमें पूरी टाइमलाइन बताई गई है कि सर्वे टीम कब पहुंची, पथराव कहां से शुरू हुआ, पुलिस ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया और 27 लोग जो गिरफ्तार हुए उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। लेकिन अब जब इन्वेस्टिगेशन अपने आगे बढ़ रही है तो उसमें लोकल लोग हैं, उनके स्टेटमेंट को अब रिकॉर्ड करने का काम पुलिस कर रही है। साथ ही जो 74 लोगों की पहचान की जा चुकी है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जो छापेमारी है वो अब संभल पुलिस कर रही है। सराउंडिंग एरिया संभल से जो लगते हैं, चाहे वो मुरादाबाद हो, अलीगढ़ के इलाके हो, वहां पर भी टीम मौजूद है और उन 74 लोगों की पहचान को लेकर आगे की जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी से की जा रही है। साथ ही पैरेलल इन्वेस्टिगेशन सोशल मीडिया के बेसिस पर भी की जा रही है। जो 7 सवाल हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन 7 थ्योरी के आधार पर पुलिस आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि सोशल मीडिया पर किन लोगों ने भड़काने की कोशिश की, इतनी भीड़ किस तरीके से इकट्ठी हो गई। बिल्कुल, और जतिन जिस तरीके से तो दंगा प्लान के 7 सबूत, वो 7 सबूत भी हम आपको दिखाएंगे जो एक एक कर सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि 74 दंगाइयों की पहचान की गई है। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि 74 दंगाइयों की पहचान की गई है, उनकी तस्वीर जारी की गई है और उसके आधार पर पुलिस जगह जगह छापेमारी अभियान को अंजाम दे रही है। तलाशी ली जा रही है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस छापेमारी के तहत तलाशी के जरिए उन आरोपियों तक, उन दंगाइयों तक पहुंचा जा सके। रिपब्लिक भारत के पास भी आरोपियों की तस्वीर है, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जरा इन नकाबपोशों को देख लीजिए, ये वो नकाबपोश है जिन्होंने संभल के रंग में भंग डालने का काम किया है। सभी 74 दंगाई जो कि पहचाने गए हैं, जिनकी तस्वीर सामने आई है, वो अभी फरार है। तो देखिए लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और अब आपको बता देते हैं कि संभल हिंसा पर जांच रिपोर्ट किस तरीके से अब तैयार की जा रही है। हिंसा को लेकर के एक एक डिटेल यहां पर एकत्र की जा रही है, जिसको लेकर के रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो देखिए तमाम इस रिपोर्ट में नामों का जिक्र भी हो रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में एक एक चीज का जिक्र यहाँ पे किया गया है। रिपोर्ट में हिंसा की एक एक टाइमलाइन का यहाँ पर जिक्र है कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, कैसे हिंसा भड़काई और यहां पर किस तरीके से कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये तो कहा ही जा रहा है। लेकिन देखिए सर्वे किस तरीके से सर्वे होता है, उसके बाद उग्र यहां पर प्रदर्शन किया जाता है। पुलिस एक्शन लेने की वजह क्या कुछ यहां पर देखने को मिली, किस तरीके से यहां पर एक्शन लिया गया पुलिस द्वारा, इसको लेकर के भी रिपोर्ट यहां पर सौंपी गई है। तो देखिए लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और जांच रिपोर्ट यहां पर सौंपी जा रही है। आगे आपको बता दें कि एक्शन में किस तरीके से जो प्रणाली रहने वाली है, अब बाकायदे जो पोस्टर्स है वो भी जारी किए जाएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और यहां पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से इसको लेकर के सरकार की पैनी नजर है और प्रशासन लगातार चौकस है।